हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पर्यावरण शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और पर्यावरण शिक्षा में हम लोगों ने अब तक कुल 12 क्लास का अध्ययन कर लिया है। इन 12 क्लास में मैंने आप लोगों को विभिन्न टॉपिक का अध्ययन कराया है और ये जितने भी टॉपिक आप लोग को अध्ययन कराए गए हैं ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का भी अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कि भारत के प्रमुख जैव विविधता विरासत स्थल, उसके बाद भारत में कौन कौन से टाइगर रिजर्व बाघ आरक्षण केंद्र हैं, उसके बाद भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, और उसके बाद भारत में विश्व धरोहर स्थल कहाँ कहाँ पर हैं, इनकी संख्या कितनी। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग को ईवीएस वाली क्लास में पढ़ना है। तो ये जो क्लास है ये ईवीएस की जो है इम्पॉर्टेंट क्लास है और ये 13वीं क्लास है, यानी अब तक हम लोगों ने पूरी 13 क्लासेस का अध्ययन कर लिया है। तो चलिए आइए देखा जाए कि ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो किस प्रकार से हमको देखना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है और फिर इनका अध्ययन करने के बाद अपने एग्जाम के आने वाले क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीजों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। चलिए देखा जाए। हाँ देखिए, आज हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है कि भारत में घोषित किए गए जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक है, तो इनको हम लोग भारत के मैप में एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले उत्तर क्षेत्र में देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 है और उत्तर प्रदेश में 1 है। एक देखिए हिमाचल प्रदेश का पहला जो है बर्च पाइन वन क्षेत्र जो नैनगहर में है। उसके बाद फिर देखिए अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान हुंडन भटोरी, सुरल भटोरी मॉनेस्ट्री में स्थित पवित्र उपवन, ये सब जो है हिमाचल में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जो है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है, ये जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में स्थित है। इसके बाद फिर देखिए पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के जो जैव विविधता विरासत स्थल है उसमें देखिए मध्य प्रदेश में 3 है। एक देखिए अमरकंटक में है, यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ने वाली मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। उसके बाद दूसरा जो है नरो हिल्स है और तीसरा है पातालकोट। उसके बाद फिर देखिए महाराष्ट्र में 5 जैव विविधता विरासत स्थल हैं, जिसमें पहला है ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, दूसरा है बम्बाडे मृष्टिका स्वयं, तीसरा है गणेश खिंड गार्डन, चौथा है लांडोर खोरी और 5वां है सिस्तुरा हिरण केसी। ये महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद फिर देखिए अब हम लोग देख लेते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखिए मेघालय में पूर्वोत्तर में देखिए एक है जिसका नाम है खलोपुर सईम कामलेंग में। असम में देखिए 3 जैव विविधता विरासत स्थल, पहला माजुली है, दूसरा हाजोंग कछुआ झील है, तीसरा बोरजुली वाइल्ड राइस साइट है। उसके बाद फिर देखिए मणिपुर में 1 है डैलोंग गांव। उसके बाद फिर देखिए त्रिपुरा में 5 हैं, शिलाचारी गुफाएं, वेटलिंग शिव और उसके निकटवर्ती क्षेत्र, तीसरा उनाकोटी, चौथा बारामूरा जलप्रपात और 5वां देवबारी या चाबीमुरा है। उसके बाद फिर देखिए पूर्व क्षेत्र में उड़ीसा में 2 हैं, मंदासारू और महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल में जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या 4 है, जिसमें पहला देखिए दार्जिलिंग वन प्रभाग के अधीन टोंगलू जैव विविधता विरासत स्थल, यह औषधि पादप संरक्षण क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद फिर देखिए दार्जिलिंग वन प्रभाग के अधीन धोत्रे जैव विविधता विरासत स्थल, यह भी औषधि पादप संरक्षण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उसके बाद तीसरा है बानेश्वर शिव दिघी, यह साइट्स के परिशिष्ट वन के तहत सूचीबद्ध किया गया है और यह ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल के लिए जिसको नूलसोनिया नाइग्रिनकस का आश्रय स्थल भी माना जाता है, चिल्कीगढ़ कनक दुर्गा में है। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल के 4 स्थल हैं। इसके बाद फिर देखिए दक्षिणी क्षेत्र में देखिए कर्नाटक में 4 हैं, नल्लूर इमली उपवन, यह चोल राजवंश के स्मृति चिन्ह के रूप में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा है होगरे कान, ये कुंदरे मुख और भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य वन्यजीव गलियारा के पास स्थित है। तीसरा है अम्बरागुड़ा शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य और सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच में यह स्थित राजस्व भूमि के रूप में है। चौथा है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय गांधी कृषि विज्ञान केंद्र, यह देखिए बेंगलुरु कैंपस में है। उसके बाद फिर देखिए
गोवा में पूर्वतली राय है। उसके बाद फिर देखिए तेलंगाना में एक है अमीनपुर झील, तमिलनाडु में भी एक है अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। उसके बाद देखिए केरल में एक है आश्रमम, यह जो है IUCN की लाल सूची में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध सियाजियम ट्रावन कोरियकम के दुर्लभ और एंडेंजर्ड हेरिटेज वृक्ष के लिए जो है विरासत स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे देश के जो महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल। अब देखिए हम लोग भारत में जो स्थापित किए गए टाइगर रिजर्व हैं उनको देख लेते हैं। भारत में कौन कौन से टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर हैं, तो देखिए सबसे पहले देखिए उत्तराखंड में कार्बेट है। यह देखिए 2010 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसको अधिसूचना दी गई थी। इसके बाद देखिए अमानगढ़ बफर जोन है 2012 में, ये उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर देखिए बांदीपुर में है, 2007 में इसको अधिसूचना मिली थी, कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए मानस है, 2008 में अधिसूचित हुआ था, असम में है। उसके बाद देखिए कान्हा है, 2007 में अधिसूचित, मध्य प्रदेश में। सुंदरबन भी 2007 में अधिसूचित, पश्चिम बंगाल में। रणथंभौर 2007 में अधिसूचित, राजस्थान में। पलामू 2012 में अधिसूचित, झारखंड में। सिमलीपाल 2007 में अधिसूचित, उड़ीसा में। उसके बाद देखिए मेलघाट 2007 में, महाराष्ट्र में। सरिस्का देखिए राजस्थान में भी 2007 में। उसके बाद देखिए पेरियार जो है 2007 में अधिसूचित हुआ, ये केरल में है। इंद्रावती जो है 2009 में अधिसूचित हुआ, ये छत्तीसगढ़ में है। बुक्सा जो टाइगर रिजर्व 2009 में अधिसूचित हुआ, ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद फिर देखिए नागार्जुन सागर 2007 में अधिसूचित हुआ, यह आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद देखिए नामदफा जो है 1987 में अधिसूचित हुआ, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए दुधवा जो है 2010 में अधिसूचित हुआ, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए कलाकड़ मुंडनथरई 2007 में अधिसूचित हुआ, तमिलनाडु में है। उसके बाद फिर देखिए बिहार में वाल्मीकि है जो 2012 में अधिसूचित हुआ। उसके बाद फिर देखिए पेंच है 2007 में अधिसूचित हुआ, मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ देखिए ये भी 2007 में अधिसूचित हुआ, मध्य प्रदेश में स्थित है। तदोबा अंधेरी 2007 में अधिसूचित हुआ, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए डंपा या दंपा 2007 में अधिसूचित हुआ, मिजोरम में है। उसके बाद पन्ना जो है ये 2007 में अधिसूचित हुआ, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद फिर देखिए भद्रा जो है 2007 में अधिसूचित हुआ, कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद देखिए पेंच MH है 2007 में, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए पक्के जो है 2012 में अधिसूचित हुआ, अरुणाचल प्रदेश में है। सतपुड़ा 2007 में अधिसूचित हुआ, मध्य प्रदेश में है। और नामेरी जो है 2000 में अधिसूचित हुआ, ये असम में है। इसके बाद फिर देखिए और भी हैं, इनकी टोटल संख्या जो है 53 है। ठीक है, तो अगला देखिए क्या है, 29वां है उदंती सीता नदी, ये 2009 में अधिसूचना किया गया था, छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद देखिए अन्नामलाई है 2007 में अधिसूचित हुआ, तमिलनाडु में है। काजीरंगा 2007 में अधिसूचित हुआ, ये असम में है। सतकोसिया 2007 में अधिसूचित हुआ, ये उड़ीसा में है। डांडेली अंसी है 2007 में अधिसूचित हुआ, कर्नाटक में है। अचान कमार 2009 में अधिसूचित हुआ, छत्तीसगढ़ में है। मुदुमलाई जो है 2007 में अधिसूचित हुआ, तमिलनाडु में है। फिर देखिए संजय धुबरी है 2011 में अधिसूचित हुआ, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद फिर देखिए 37वां है पेरम्बीकुलम 2009 में अधिसूचित हुआ, केरल में है। 38वां नागरहोल है 2007 में अधिसूचित हुआ था, कर्नाटक में है। 39वां सह्याद्री है 2012 में अधिसूचित हुआ, महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए 40वां जो है बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर है, ये 2007 में अधिसूचित हुआ, कर्नाटक में है। उसके बाद फिर देखिए 41वां कवल है 2012 में अधिसूचित हुआ, तेलंगाना में है। सत्यमंगलम 2013 में अधिसूचित हुआ, तमिलनाडु में है। नावेगांव नागजीरा 2013 में अधिसूचित हुआ, महाराष्ट्र में है। मुकुंदरा हिल 2013 में अधिसूचित हुआ, राजस्थान में है। अमराबाद 2015 में अधिसूचित हुआ, ये तेलंगाना में है। उसके बाद फिर देखिए बोर जो है 2012 में अधिसूचित हुआ, महाराष्ट्र में है। पीलीभीत 2014 में अधिसूचित हुआ, ये उत्तर प्रदेश में है। राजा जी पार्क देखिए 2015 में अधिसूचित हुआ, उत्तराखंड में है। कमलांग जो है 2017 में अधिसूचित हुआ, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ओरंग जो है 2016 में अधिसूचित हुआ, ये असम में है। श्री विलीपुथुर जो है 2021 में अधिसूचित हुआ, ये तमिलनाडु में है, मेघामलाई। इसके बाद 52वां जो है रामगढ़ विषधारी 2022 में अधिसूचित हुआ, राजस्थान में है। और 53वां जो है रानीपुर 2022 में अधिसूचित हुआ, ये उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार अपने देश में देखिए 53 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, इन टाइगर रिजर्व को देखिए
इस तरह से हम मैप में भी देख सकते हैं। टोटल संख्या 53 है। इनको भारत के मैप में इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्थान पर ये भारत में किस किस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आप देखिए ये आगे की चीजें हैं कि भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। भारत में प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए भारत में प्रमुख वन्यजीव जो अभयारण्य है वो देखिए जम्मू कश्मीर में लिम्बर, गुलमर्ग, थजवास, बालताल है। उसके बाद फिर देखिए इधर उत्तराखंड में केदारनाथ और अस्कोट है। फिर उसके बाद देखिए बिहार में भीम बांध, कांवर झील और कैमूर है। फिर उत्तर प्रदेश में देखिए चंद्रप्रभा, बखीरा, महावीर स्वामी, पटना पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार। ये सारी चीजें जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर देखिए मेघालय में है नारपुह और नोंगखैलेम। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर तेलंगाना में है, तेलंगाना में पाखल अभयारण्य, अमराबाद, नागार्जुन सागर और प्राणहिता। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में है कम्बलाकोंडा, पुलिकट और कोल्लेरू। तमिलनाडु में देखिए है अन्नामलाई, कोडाई कनाल, नेल्लई और पुलिकट झील। उसके बाद फिर देखिए कर्नाटक में है मुकाम्बिका, रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य, घाट प्रभा, चिंचोली और ताल कावेरी। उसके बाद देखिए गोवा में है भगवान महावीर, बोंडला और कोटीगांव। फिर गुजरात में है देखिए गिर, गिरनार, हिंगोलगढ़, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा। इतने जो है अपने देश में जो है वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, अब भारत में देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थिति क्या है कि भारत में वन्य जीव अभयारण्य टोटल जो है 566 हो गए हैं। और अभी हम लोगों ने जितने भी वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देखा ये प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे भी वन्य जीव अभयारण्य हैं और इनको मिलाकर कुल संख्या इनकी कितनी है 566। सबसे अधिक इनकी संख्या महाराष्ट्र में है 48 से ज्यादा। उसके बाद मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार में भी इनकी संख्या ज्यादा है। इनका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, राज्य वन विभाग व भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, इनको प्रशासन का कार्य इनके द्वारा। कुछ अभयारण्य जो हैं बाद में उनको राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व में बदल दिया गया, यानी कुछ ऐसे अभयारण्य थे बाद में उनको नेशनल पार्क बना दिया गया और टाइगर रिजर्व बना दिया गया। वन्य जीव अभयारण्यों में मानव गतिविधियां जैसे चराई, तीर्थ यात्रा सीमित स्तर तक अनुमत होती है, पर शिकार बिल्कुल निषिद्ध होता है, यानी शिकार करना एकदम मना होता है। चराई करना और वहां घूमने फिरने जाना, पर्यटन, ये सब बहुत हद तक सीमित होता है। पक्षी अभयारण्य जो है एक विशिष्ट श्रेणी होती है जिसमें प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का संरक्षण किया। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि भारत में विश्व धरोहर स्थल, भारत में जो विश्व धरोहर स्थल है उनकी कुल संख्या देखिए 2024 तक कितनी है 42 है। और ये जो विश्व धरोहर स्थल है इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, सांस्कृतिक धरोहर स्थल, प्राकृतिक धरोहर स्थल और मिश्रित धरोहर स्थल। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको देखिए सांस्कृतिक धरोहर स्थल जो है इनकी संख्या 34 है, प्राकृतिक जो धरोहर स्थल है उनकी संख्या 7 है और मिश्रित धरोहर स्थल जो है उनकी संख्या 1 है। आप देखिए भारत के विश्व धरोहर स्थलों की सूची हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की सूची देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक धरोहर स्थलों में देखिए पहला अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, फिर एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। उसके बाद फिर देखिए महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में है, कांजीरंगा मंदिर समूह मध्य प्रदेश में है, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, पट्टडकल मंदिर समूह कर्नाटक में है। फिर उसके बाद देखिए गोवा के चर्च और मठ है। उसके बाद हम्पी कर्नाटक है। उसके बाद देखिए खजुराहो मंदिर समूह मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, फिर चोल योगिन मंदिर तमिलनाडु, भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो है। उसके बाद 16वें स्थान पर देखिए चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात का है। 17वां स्थान पर दिल्ली का कुतुब मीनार परिसर है। फिर उसके बाद देखिए 18वां जो है लाल किला दिल्ली है। फिर 19वां देखिए हुमायूं का मकबरा है। उसके बाद देखिए बौद्ध स्मारक सांची में मध्य प्रदेश में स्थित है।
उसके बाद फिर देखिए जंतर मंतर जो है जयपुर में है। उसके बाद देखिए पश्चिमी घाट पर्वत महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में स्थित है, इसको भी रखा गया है इसमें। फिर उसके बाद देखिए रानी की वाव है, ये गुजरात में है। उसके बाद फिर देखिए विक्टोरियन व आर्ट डेको स्थापत मुंबई है। उसके बाद फिर देखिए काकातीय मंदिर और रामप्पा मंदिर तेलंगाना है। उसके बाद देखिए धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल गुजरात का है, क्योंकि ये बहुत पुराना स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। इसके बाद फिर देखिए संतों की परंपरा स्थल महाराष्ट्र का है। फिर जयपुर शहर है जो राजस्थान में है। भोपाल की गुलमोहर कॉलोनी मस्जिद है। फिर धार की भोजशाला है। वाराणसी पवित्र शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है इसको। फिर विशाल मेघालय जीवित पुल प्रणाली है। और उसके बाद देखिए 33वां और 34वां क्या है, लोकटक झील का फुमदी पारिस्थितिकी है। और 34वें स्थान पर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मार्ग पूरी है। ठीक है, ये 34 थे, ये सांस्कृतिक थे। अब देखिए 7 प्राकृतिक स्थल हैं, जिसमें देखिए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल है, नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड है, पश्चिमी घाट केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। यानी ये प्राकृतिक स्थल भी है और सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम है। उसके बाद फिर देखिए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान और निकोबार। और मिश्रित स्थल में देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों है, इसलिए इसको मिश्रित कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेष तथ्य क्या हैं कि भारत विश्व में विरासत स्थलों के नाम पर 6वें स्थान पर है और विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के अनुसार इसका स्थान जो कि 6वां माना जाता है। हर साल यूनेस्को के द्वारा नई सूची में स्थलों को शामिल किया जाता है और ट्रेनिंग तथा प्रबंधन योजना अनिवार्य होती है। यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने के लिए इसके लिए अधिकृत है, यानी इसको जो विश्व धरोहर स्थल की मान्यता मिलती है वो यूनेस्को के द्वारा मिलती है। और आप लोग को पता है कि यूनेस्को जो है एक वैश्विक संस्थान है जो इन सबको मान्यता प्रदान करता है। और यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा इन सबको मान्यता प्रदान की। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थलों के बारे में देखा। आप देखिए भारत में जो प्राकृतिक और मिश्रित धरोहर स्थल थे उनका देखिए राज्यों के आधार पर इस तरीके से देखिए हम लोग देख सकते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, असम में, फिर उसके बाद देखिए राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद केरल में। ये सब जो है भारत के मैप में इनकी स्थिति है, जिसको हम लोग मैप के आधार पर इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। और आज की क्लास में हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म का अध्ययन किया और ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने ईवीएस वाली क्लास में इन सारी चीज़ों को भी शामिल कर दिया। क्यों? क्योंकि पर्यावरण के बेसिक चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने शुरुआत की क्लास में किया था। लास्ट वाली क्लासेस में मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे पर्यावरण से रिलेटेड, ईवीएस से रिलेटेड, उन सब का अध्ययन करा थे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने इन सब चीज़ों को समझा होगा और पसंद किया होगा। और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।